उन्होंने बंटाधार किया, हाँ, उन्हीं को बॉस बनाइएगा। कैसी रणनीति है ये? अगर आज की तारीख में अगर इन 3 राज्यों में अगर तथाकथित इंडी अलायंस का या विपक्षी दलों के गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो किस कारण से हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयानों से ही हुआ ना। और इनके बयानों पर जो बाकी दलों ने खामोशी रखी, क्या इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिहार की विधानसभा में खड़े होकर जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पे जिस तरीके से तमाम गठबंधन दल के नेता खामोश रहते हैं, वो नुकसान का कारण बना। नुकसान का कारण बना अनुसूचित जाति से आने वाले वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना, जिसमें खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, उनका अपमान, उनके लिए जिस तरीके से के अपशब्दों का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में ही किया, जिसका प्रमुखता से जिक्र भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर सभा में किया, उस पे जिस तरीके से तमाम इंडिया अलायंस के नेता उसमें खामोश रह गए, जिस तरीके से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की जाती है, उस पे जिस तरीके से तमाम इस अलायंस के नेता खामोश रह गए, ये तमाम कारण जिम्मेदार बने हैं। तो जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप जा रहे हैं हर राज्य में, कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। उदाहरण क्या? बिहार की तर्ज पे। क्या बिहार में हम लोग जानते नहीं है किस तरीके से जातीय जनगणना हुई? बंद कमरे में टेबल पे बैठ के रिपोर्ट तैयार कर दी गई, किस तरीके से धांधली हुई है, कितनी जातियों को इसमें छोड़ा गया है, कमतर करके दिखाने का प्रयास किया गया है, ये हर कोई जानता है। इनके मुद्दे ही गलत थे और इनके ज्वलंत विषयों पर खामोश रह जाना, और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस पे इंडी गठबंधन के लोगों का खामोश रहना ही सबसे बड़ा कारण बना है विपक्ष की हार का। अब ऐसे में इन्हीं को जाकर एकदम आगे बैठा दें तो भैया जो बचा कुचा है वो भी सब समाप्त हो जाएगा। इस लोकसभा विधानसभा में हमने देखा कि अंतिम समय में जातीय जनगणना का एक मुद्दा आया था। आपको लगता है कि 2024 में ये मुद्दा कितना महत्व रखेगा? भाई महत्व तब रखेगा जब आप सही उदाहरण से सामने आएंगे। अगर आप बिहार का उदाहरण दिखा के अगर आप जातीय जनगणना की बात करेंगे तो लोग भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे धांधली हुई, अगर इसी तरीके से करनी है तो रिपोर्ट आप आज ही साझा कर दीजिए ना, आप रख दीजिए जनता के सामने। फिर उसमें फिर जनगणना का दिखावा करने की जरूरत क्या है? कितनों के यहाँ जनगणना हुई है हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे। तो ऐसे में हमको नहीं लगता, देखिए आज की तारीख में विकास बिहार, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ भाजपा की सरकार को वहां पे मिला है, जिस तरीके से लाडली योजना है या महिलाओं से जुड़ी हुई और योजना, जब तक आप सही योजना लेकर नहीं आएंगे और उन योजना को धरातल पर नहीं उतारेंगे, योजना बिहार की शराबबंदी की तरह नहीं होनी चाहिए ना कि कहने के लिए हो गई और धरातल पर खुलेआम जहरीली शराब बिक रही है। हाजीपुर के लिए क्या होगा? हाजीपुर का पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप। भाई कितनी बार खोले? हाँ, आप लड़ेंगे, माँ लड़ेगी। अब जब तक नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। डीएमपी सांसद को लेकर गौमूत्र का विवाद हो रहा है, गलत है, गलत है ये। संसद में जिस तरीके से माननीय सांसद के द्वारा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं उसी सोच को बढ़ावा देता है जो सनातन विरोधी सोच है। खैर इसके पूर्व में भी उनके कई वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात पहले भी कर चुके हैं। ऐसी बातों को निरंतरता में उठाकर समाज में असंतोष उत्पन्न करना, समाज में बंटवारे की भावना को बढ़ाना। प्रधानमंत्री जी ने चुनावी 3 राज्यों में चुनाव की जीत के बाद अपने संबोधन में खुलकर और स्पष्ट तौर से ये बात कही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो समाज में बंटवारे की राजनीति, समाज को बांटने की सोच के साथ जो लोग राजनीति करते हैं। ये उसी का एक उदाहरण है। बहरहाल आज सदन में उन्होंने माफी भी मांगी है, इस पे खेद उन्होंने व्यक्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कम से कम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले इस तरीके के बयान सामने नहीं है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या चिराग जी? भाई अभी तो हम बोले